ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया में भारत के शौर्य और दमखम को गवाह बनाया। दुनिया ने न सिर्फ भारत की ताकत को देखा बल्कि उसे महसूस भी किया है। अपने दमदार एक्शन से भारत ने साफ और सख्त संदेश भी दिया है कि अगर किसी ने भारत पर तिरछी नजर डाली तो उसकी आंख निकालने में देर नहीं लगेगी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को हुए नुकसान पर वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बेंगलुरु में आयोजित एक कार्यक्रम में बताया है कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय वायुसेना के एयर डिफेंस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम ने पाकिस्तान के 5 फाइटर जेट और एक आवाक्स विमान को मार गिराया। Fighter aircraft are from S-400. We have at least 5 fighters confirmed kills and 1 large aircraft, which could be either an Elint aircraft or an AWNC aircraft, which was taken on at a distance of about 300 kilometers. This is the actually largest ever recorded surface to air kill. ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहली बार है कि जब इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान में हुई तबाही के सबूत दिए हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के 5 फाइटर जेट और एक बड़ा सर्विलांस प्लेन को मार गिराया था। पाकिस्तान के 2 कमांड कंट्रोल सेंटर मुरीदके और चकला को भी नष्ट कर दिया था। पाकिस्तान के 2 सरफेस टू एयर मिसाइल सेंटर को भी नुकसान पहुंचाया है। इस दौरान पाकिस्तानी डिफेंस सिस्टम को भी भारतीय सेना तहस नहस कर चुकी थी। इस दौरान 6 बड़े छोटे रडार सिस्टम को भी निशाना बनाया गया था। और यही नहीं, पाकिस्तान के 3 हैंगर जिसमें सुकुर यूएवी हैंगर, भोलारी हैंगर और जैकबाबाद F-16 हैंगर शामिल है, जिन्हें भी नुकसान पहुंचाया था। One was of course Sukur, the UAV hangar, the Bholari hangar of AEWNC, and Jacobabad, the F-16 hangar, and we have indication of at least 1 AEWNC in that AEWC hangar, and a few F-16s which were under maintenance there. ऑपरेशन सिंदूर में S-400 मिसाइल का भी इस्तेमाल किया गया, जिसने 300 किलोमीटर दूर से सटीक हमले किए और ये कार्रवाई बेहद ही रणनीतिक और सफल रही थी। S-400 system, which we had recently bought, has been a game changer. The range of that system has really kept their aircraft away from their weapons like those long-range glide bombs that they have. They have not been able to use any one of those because they have not been able to penetrate this system. हिंदुस्तान से एक के बाद एक पिटने के बाद पाकिस्तान घुटनों पर आ गया और पाकिस्तान ने ही पहले सीज फायर के लिए हाथ बढ़ाया। More of the high-tech war which was fought in about 88-90 hours of war, we were able to achieve so much of damage to the system that it was very clear in their mind that in this current situation, if they continue, they are going to continue paying for it more and more. So they have come forward and sent a message again through DGMO कि हम बात करना चाहते हैं, and which was accepted from our side. ये कुछ तकनीक वाला युद्ध था। 80 से 90 घंटे के युद्ध में हम इतना नुकसान कर पाए कि पाकिस्तान को साफ पता चल गया था कि अगर वे इसे जारी रखेंगे तो उन्हें इसकी और भी अधिक कीमत चुकानी पड़ेगी, और इसीलिए वे आगे आए और हमारे डीजीएमओ को संदेश भेजा कि हम बात करना चाहते हैं। हमारी ओर से इसे स्वीकार कर लिया गया। जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की सच्चाई सामने आई तो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान बौखला गया और एक बार फिर से झूठ का पिटारा खोल दिया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने सोशल मीडिया पर कहा है कि भारत ने पाकिस्तान का कोई भी सैन्य विमान नहीं गिराया। सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि एक भी विमान न भारतीय हमले में मारा गया और न ही नष्ट किया गया है। भारत की ओर से 3 महीने तक ऐसे दावे नहीं किए गए, लेकिन पाकिस्तान ने तत्काल अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को ब्रीफिंग दी। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भारत के दावों को अविश्वसनीय और गलत समय पर दिया गया बताया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने दावा किया है कि पाकिस्तान को नहीं बल्कि एलओसी पर भारत को अधिक नुकसान पहुंचा है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर दुनिया को सच्चाई दिखानी है तो दोनों देश अपने विमान बेड़े स्वतंत्र जांच के लिए खोल दे, इससे सच्चाई सामने आ जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि भारत ऐसा नहीं करेगा क्योंकि इससे उसकी असलियत सामने आएगी और पोल खुलेगी। आपको बता दें कि पाकिस्तान दुनिया का ऐसा मुल्क बन गया है जो अपनी फजीहत हमेशा कराता रहता है। ऐसा ही ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखने को मिला। ऑपरेशन सिंदूर मई 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुई एक छोटी लेकिन तीव्र सैन्य मुठभेड़ का हिस्सा था। इस दौरान भारत ने अपनी श्रेष्ठता साबित करने के लिए कई कदम उठाए। ब्रह्मोस मिसाइल जैसे तकनीकी मिसाइलों को इस्तेमाल करके भारत ने पाकिस्तानी ठिकानों को निशाना बनाया। इस ऑपरेशन ने भारत की हवाई रक्षा और सटीक हमले की क्षमता को दुनिया के सामने लाया। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी।